श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई देववार के दिन है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सभी पाप दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि एकादशी की महिमा इतनी बड़ी है कि इस दिन व्रत कथा को सुनने से एवं पाठ करने से हजारों गायों का दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आज हम श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ पावन पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनेगा। तो आइए भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के कई अवतार देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है मोहिनी अवतार। भगवान विष्णु जी का यह एकमात्र स्त्री अवतार है। मोहिनी अवतार में उन्हें स्त्री के ऐसे रूप में दिखाया गया है जो किसी को भी मोहित कर ले। उनके मोह में वशीभूत होकर कोई भी सब कुछ भूल सकता है। भगवान विष्णु ने एकादशी पर स्त्री रूप में मोहिनी अवतार धारण किया था। इस दिन यानी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की विधि विधान से पूजा की जाए तो घर या मन में नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। धन, यश और वैभव बढ़ता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। यही मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत करने से बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वहीं मोह माया एवं सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए हम अब श्रवण करते हैं भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ऐसा दैत्य था जिसको भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जिसके शरीर पर वह हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगा। वह स्वयं शिवजी को भस्म करने के लिए निकल पड़ा। यहाँ देख भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को आकर्षित कर उसे भी नृत्य के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर मोहिनी की तरफ नृत्य करने लगा और सही मौका देखकर मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा, जिसकी नकल अनुसार भस्मासुर ने भी अपने ऊपर हाथ रखते हुए भस्मासुर अपने ही वरदान से भस्म हो गया। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि एक बार विष्णु जी की सलाह पर देवता व दैत्य ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्माण किया। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए, जैसे कि लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, मदिरा, अमृत, कलश, भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्च सवा नामक घोड़ा, विष्णु जी का धनुष्य, शंख, कामधेनु, चंद्रमा, रावत, हाथी इत्यादि शामिल थे। मंथन के दौरान जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, वैसे ही देवताओं और दैत्यों में उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हुई। देवता और दैत्यों के बीच में अमृत कलश को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई। दैत्यों और देवताओं के बीच में युद्ध होता देखकर विष्णु जी को चिंता हो गई। वह जानते थे अगर अमृत कलश
दैत्यों को प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर धरती पर अहंकार मचाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके समुद्र से प्रकट हुए, जिससे देखकर दैत्य उनकी तरफ मोहित हो गए। बड़े बड़े नैन, कोमल अंग, रत्न जड़ित स्वर्ण मंडित आभूषण, विलक्षण परिधान धारण किए हुए मोहिनी रूप ने सभी दैत्यों का मन मोह लिया। जिसके बाद दैत्यों ने मोहिनी के हाथ से अमृत पान की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु मोहिनी ने दैत्यों की बात मान ली। मोहिनी ने सबसे पहले देवों को अमृतपान कराना शुरू किया। इसी बीच एक चतुर दैत्य मोहिनी की चाल जान गया। वह चुपचाप देवों का रूप धारण कर देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। उसी समय मोहिनी अवतार धारण किए हुए भगवान विष्णु दैत्य को पहचान गए और अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें दैत्य के गले के नीचे उतर चुकी थी, जिससे वह अमर हो गया। राहु के नाम से उसका सर और केतु के नाम से उसका धड़ प्रसिद्ध हुआ। तो फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया। त्रयोदशी को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवों को और उनका साम्राज्य मिल गया। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके बाद ही एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी मोहिनी अवतार की कथा। अब आइए मोहिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख शुक्ल एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? उसकी कथा क्या है? पूजा विधि क्या है? इसे विस्तार से समझाइए। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। इसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहा करता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला यदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दुष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता। इसी प्रकार से अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा
न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार भी पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष्य बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि से सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्मा के पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। जय श्री हरि। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन इसके नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को मनवांछित फल की प्राप्त होती है और व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। एकादशी से पहले दिन यानी 10वीं तिथि को मसूर की दाल, मांस मछली, मंदिरा, प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। 2 दिन दशमी और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दातुन न करें। सुबह नींबू या जामुन या आम के पत्ते चबाकर उंगलियों से दांत जीवा साफ कर ले। इस दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित है, इसीलिए नीचे गिरे हुए पत्ते का उपयोग करें। एकादशी व्रत वाले दिन किसी का दिल न दुखाए और क्रोध नहीं करे। हमेशा मधुर वाणी बोले। तब पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेव का 108 बार जाप करे। संभव हो तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करे। संध्या काल में एकादशी माता की आरती करे। यदि भूलवश किसी की निंदा न करे। भगवान विष्णु की पूजा करके अज्ञानवश हुई गलती से क्षमा याचना करे। इस दिन बाल नहीं कटवाए, कम बोलने का प्रयास करे। इस दिन संभव दान पुण्य करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, अखरोट फलों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन मनुष्य को गाजर, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन निषेध है। कुछ भी ग्रहण करने से पहले उसमें तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाए, फिर खुद ग्रहण करे। हो सके तो तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ ले। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दे और फिर बाद में खुद स्वयं भोजन करे। इसी प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर संकल्प ले। पुनः अपने घर में मंदिर की पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखे। अब इस चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले। उस पर एक पीला कपड़ा बिछा दे और अब चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो प्रतिमा स्थापित करे। अब भगवान के सामने गाय का घी का दीपक जलाए। भगवान विष्णु को फूल, मौसमी फल, नारियल, मेवे चढ़ाए।
भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व होता है। पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग अवश्य लाए। अब भगवान को धूप दिखाए और हरि विष्णु की आरती उतारे। व्रत के दिन मोहिनी एकादशी कथा का श्रवण या पाठ करें। पूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद पूजा में चढ़ाए गए फल प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करें। बोले भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह एकादशी व्रत की कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखेगा। आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।